हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी 10 की सीरीज जो है वो कंटिन्यूशन में है। आज उसका हम पार्ट 8 करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक लालस्राव, स्तनद्वेष, नासास्वासी बालक में होने वाले कौन से रोग का लक्षण है। तो कौन से रोग का लक्षण है ये? मुख रोग का। अब इसमें नासास्वासी भी लिखा हुआ है, तो नासास्वासी को देख के ये नहीं समझ लेना है कि ये नासा रोग है। ये कौन सा है? हमारा मुख रोग है। ओके, ये कहाँ से लिया गया है? एक हमने ऐसा ही सेम वेदनाध्याय चैप्टर से किया था क्वेश्चन, जो कौन सा था हमारा? अपस्मार का, अकस्मात अटहसन। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? काश्यप के वेदनाध्याय से, जहाँ पे रोगों का वर्णन किया गया है बालक में। नेक्स्ट इज, रक्तपित्त के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उदर रक्तपित्त साध्य है, अधो रक्तपित्त याप्य है, उभय रक्तपित्त असाध्य है। तो ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में था, तो तीनों की तीनों क्या है? हमारी ऑप्शन सही है। उसके बाद, शरीर तर्पण किस धमनी का कार्य है? उर्ध्वगामी, अधोगामी, तिर्यगामी। तो शरीर का तर्पण जो है वो सभी धमनियां करती हैं। हमने 24 प्रकार की थी कि 10 जो है वो उधर्व, 10 अधो और 4 जो है वो तिर्यकगामी। नेक्स्ट इज, उरुस्तंभ की संप्राप्ति क्या है? तो आम उत्पन्न होना, उसके बाद अधोशिरा में आम का उरु तक पहुंचना, शक्ति, जांघ और उरु में मेद के साथ आम और दोषों का पूर्ण होना। ओके, ये हमें पता ही है कि किसकी वजह से आम जो उत्पन्न हो जाता है। फिर हमारी थाई रीजन में जो है वो हमारे संचित हो जाता है, उसकी वजह से हमें उरुस्तंभ हो जाता है, और इसमें पंचकर्मा का निषेध होता है। नेक्स्ट इस, पारद में भूमिज औपाधिक दोषों में क्या होता है? तो कुष्ठ, तो हमने इसका कोड किया था भगवा कुजवा। भगवा, भूमिज, गिरिज, भगवा और कुजवा। कुजवा। तो भूमिज के सामने क्या आया हमारा? ब से भूमिज, क से कुष्ठ। नेक्स्ट इज, मन, मनर्थो, बुद्धि और आत्मा क्या है? तो अध्यात्म, द्रव्य, गुण, संग्रह है। ठीक है, मन, मनर्थो, बुद्धि और आत्मा। नेक्स्ट इज, युक्ति व संस्कार किस प्रकार के गुण हैं? तो ये कौन से गुण हैं हमारे? परादि गुण। नेक्स्ट है हमारा, दिन में सूर्य वृद्धि के साथ साथ शिरोशूल बढ़ता है तथा सूर्य ढलते ढलते कम हो जाता है, कौन से शिरोरोग का लक्षण है? तो ये सूर्य से ही याद रखेंगे, सूर्यव्रत। नेक्स्ट इज, परम त्रयः जीवितम चेत प्रयाख्य चरेति क्रियायाम किसका लक्षण है? तो किसका है? शंखक का। रोहिणी का भी सेम ऐसा ही लक्षण होता है कि त्रिरात्रि तक जीवित रहता है, बट रोहिणी में हम श्लोक में जंतु वर्ड आ जाता है, जिसको हमने किया था कि जंतुओं का रोहण करना है। नेक्स्ट इज, श्रेष्ठ आग्रेय द्रव्य है विदारी गंधा, वृष्य, सर्व दोष हरनाम। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक हमने करेक्ट चूज करना था। तो विदारी गंधा क्या है? वृष्य, सर्व दोष हरनाम। नेक्स्ट इज, गुलमिनी, फिल इन द ब्लैंक्स, सर्वेशाम विधि विविधवात चरितव्यम। तो अनिल शांति रूपव्यम, मतलब कि गुलम में क्या करना है? हमने अनिल की शांति करनी है, वायु की शांति करनी है। नेक्स्ट इज, व्याधि का कारण होता है तो अपचार, दोष प्रमाण, अपचारेण। ये कहाँ से लिया गया है? विमान स्थान चरक। नेक्स्ट इज, सम्यक शार्दग्ध का लक्षण होता है तो पक्व, जम्बू सम और कृष्ण वर्ण। ठीक है, उसके और ऐसे पूछे कि सम्यक साधक का तो आ गया हमारा, अगर ऑप्शन में हो हमारा कि प्रख, जम्बू वर्ण और कृष्ण वर्ण से हमें अगर कोई एक लगाना है, तो अगर ऐसा पूछा होगा कि क्षार दग्ध का क्या लक्षण है, तब कृष्ण वर्ण लगाओगे, और सम्यक अगर वर्ड साथ में जुड़ गया है तो पक्व, जम्बू सम। नेक्स्ट इज, राशि पुरुष विभु नहीं होता है, और जो 24 तत्व वाले को भी हम राशि पुरुष कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पीछे आ गया था। तो उसके बाद है, चर का अनुसार परमात्मा का स्वरूप होता है नित्य निर्विकार। नेक्स्ट इज, माधव निदान में वर्णित विसूचिका के उपद्रव है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। माधव निदान के पांचों उपद्रव, निद्रा, नाशो, अर्थी, कंपो, मूत्राघातो, विसंज्ञता। ठीक है, फिंगर टिप्स पे इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज, वैदुर्य वर्णा विमला जो दृष्टि, किस दृष्टि रोग का लक्षण है? तो अनिमित लिंगनाश, निमित लिंगनाश और
अनियमित लिंगनाश दो तरह के पढ़ते हैं हम। तो ये किसका लक्षण है? अनियमित लिंगनाश का। नेक्स्ट इज उदर रक्तपित क्या है? अभी ऊपर आया था हमारा साध्य। सातम्य किसका पर्याय है? तो उपचय का। अब देखो, आपने भी नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन सेम रिपीट, कम है चांसेस कि 10% वो रिपीट हुआ होगा, बट उस टॉपिक से क्वेश्चन 100% हमारे रिपीट हुए हैं। तो इस सीरीज को भी अच्छे से कर लोगे तो सारे का सारा सिलेबस हमारा विद ट्रिक्स और विद इजी वे से हमें जो है वो लर्न हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।